चैप्टर 20 एरियाज ऑफ बॉन्डेड रीजन एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर है 46. फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व्स y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1. देखो हमारे पास दो कर्व्स दिए हुए हैं, हमें उनके बीच का एरिया निकालना है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है. अब आपने 11th क्लास में मॉड ऑफ x की डेफिनेशन पढ़ी होगी. क्या डेफिनेशन होती थी? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0. और इसका ग्राफ कैसे बनाते थे? ये रफ के लिए, ठीक है, ये सारा रफ के लिए यहां से यहां तक. आपने हम क्या करते थे, जीरो से ये पॉइंट होता था ना 0, तो यहां से एक सीधी लाइन खींच लेते थे, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना. इस लाइन को कहते थे x और इस लाइन को कहते थे माइनस x. तो सेम इधर भी हम यहां पे भी यही करेंगे. ये रफ पोर्शन था, ठीक है. अब मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन क्या होती है? x माइनस 1. आपने क्या करना है, सेम लिखना है, बस x की जगह x माइनस 1 करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फिर यहां पर माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 लेस देन 0. फिर क्या करो, इस 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 1, तो प्लस 1 पहले लिख दो, x इज लेस देन 1. ये 1 इधर चला गया, यहां 1 लिखो, और ये 1 इधर चला जाएगा. ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सेम लिखा है, बस इस 1 को इधर लाया. तो ये पोर्शन रफ के लिए था, इसको साइड में कर लो. ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ. आपने क्या करना है, ये x इक्वल टू 1 दिख रहा है. अब x का 1 देखो, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ऐसे यहां बना लो. ठीक है, अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 देखो, यहां से आपने एक लाइन ऐसे खींचनी है, सीधी लाइन खींचना, और एक लाइन ऐसे खींचनी है. ठीक है, इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा y इक्वल टू, ये वाली जो होगी नेगेटिव होगी, हमेशा याद रखना, ये वाली दूसरी वाली 1 माइनस एक्स, लेस देन वाली ये वाली, और ग्रेटर देन वाली ये वाली, क्योंकि यहां पे तो x पॉजिटिव होता है ना. और ये होगी x माइनस 1, एक रखी x माइनस 1 और एक रखी 1 माइनस एक्स. ठीक है, आप चाहो तो ये पॉइंट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हो. कि कैसे निकालना है, इसमें हमेशा x 0 होता है ना. तो यहां पे अगर आप x को 0 डालोगे तो y 1 हो जाएगा. अब आ जाओ दूसरा वाला, y दिया हुआ है माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, अब देखो अगर आपको माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना हो, यहां पे मॉड ऑफ x है ना, मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसे होता है. अगर आपको माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है ना, तो वो ऐसे बनता है, ये ऐसे. ठीक है, अगर आप देखो माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ये रफ के लिए बता रहा हूं. ठीक है, यहां ध्यान दो, ये है ना 1, वो ये ऐसे बनेगा, ऐसे. ठीक है, अब यहां पे प्लस 1 है, तो प्लस 1 है, आपने क्या करना है, एक स्टेप ऊपर आ जाना है. ये देखो, एक स्टेप जब यहां पे आओगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे, है ना. तो यहां पर भी हम यही करेंगे. इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आपने एक तो उल्टा बनाना है और एक स्टेप ऊपर आ जाना है. मतलब जैसे ये 1 है तो यहां पर पॉइंट ले लेना है, ये दोनों पॉइंट, ये 1 1 हो जाएगा. तो देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे. ठीक है, अब देखो ये ग्राफ मैंने ओरिजिन से बना दिया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 0 से पास करेगा या नहीं करेगा? वो भी एक तरीका होता है चेक करने का. आप क्या करो, इसमें 0 0 डालो. देखो x की जगह भी 0 डालो, y की जगह भी 0 डालो. देखो क्या ये सेटिस्फाइड करता है. y को 0 डाला, यहां भी 0 डालो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, तो देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब ये ट्रू है, तो हम ओरिजिन से बना सकते हैं. तो हमें एरिया निकालना है ये वाला. ठीक है, इस वाली लाइन को भी निकालना पड़ेगा, तो इसको भी निकाल लो. देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन ये है ना. अब हमें निकालते हैं माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन. आपने कुछ नहीं करना, यहां पर माइनस लगा देना है. ये देखो
माइनस एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे माइनस लगा दो, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए, प्लस वन, तो प्लस वन ऐड कर दो। ये देखो यहाँ पर मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में वन लिख दूंगा, वन माइनस एक्स, ये प्लस वन, और यहाँ पर भी मैं वन ऐड कर दूंगा। देखो वन और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस वन प्लस एक्स, तो ये और ये कट गया, ये बनेगा टू माइनस एक्स, और ये बनेगा एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, इस लाइन का जो नाम होगा, यहां पे देखो क्या लिखा है, अगर x लेस देन वन है, सॉरी इस लाइन का नहीं, इस लाइन का, x अगर वन से छोटा है तो ये होगी x, और x ग्रेटर देन वन है, यहां पे वन के आगे जा रहा है, तो इस लाइन का नाम होगा टू माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गए हमारे ग्राफ। अब हमें निकालने हैं एरियाज। अब ध्यान से समझते जाओ, इसको ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमें ना ये दो पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ये दो पॉइंट, क्योंकि लिमिट तो यहां से यहां तक बनेगी और यहां से यहां तक बनेगी। इस पॉइंट का नाम 1 0 रख लो। तो हमें ये दो पॉइंट फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, देखो ये पॉइंट निकालना है ना, ये लाइन देखो कौन सी है, वन माइनस एक्स, और ये वाली लाइन देखो y इक्वल टू एक्स। इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, y इक्वल टू वन माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। नाउ देखो दोनों का y सेम है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर लाओ, वन इक्वल टू टू एक्स, एक्स इक्वल टू वन बाई टू। देखो y एक्स है तो y भी वन बाई टू हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया वन बाई टू टू वन बाई टू। अब ये वाला पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन। अब दूसरा किसके बीच में निकालना है, देखो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है ना, तो ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में निकालना है, टू माइनस एक्स एंड वाई एक्स माइनस वन। देखो दोनों का y सेम है, तो क्या आ जाएगा, टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स को उधर वन को उधर, टू प्लस वन थ्री, तो x आ गया थ्री बाई टू। अब y निकालो, यहाँ पे डाल लो थ्री बाई टू, कहीं भी डाल सकते दोनों में से, थ्री बाई टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, थ्री बाई टू वन बाई टू। अब हम निकालेंगे एरिया। ठीक है, देखो ध्यान से, एरिया बॉन्डेड रीजन, इसमें दो एरिया आ रहे हैं। देखो एक एरिया हम लेंगे ए बी सी ए प्लस दूसरा एरिया आ रहा है, या एक काम करें दोनों को अलग अलग निकालते हैं ना, अलग अलग निकालते हैं फिर दोनों को प्लस कर देंगे। देखो मैं क्या करने लगा हूं, ये एरिया निकाल रहा हूं और ये एरिया निकाल रहा हूं, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया, सबसे पहले कौन सा एरिया निकाल रहा हूं, ए बी सी ए। देखो इसकी लिमिट क्या होगी, वन बाय टू टू वन, क्या होगी, वन बाय टू टू वन, एक्स एक्सिस की ले रहे हैं। ठीक है, वन बाय टू टू वन। अब देखो ये है कॉमन एरिया, यहां पे पहले एक काम करो, वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये डिनोट करती है स्मॉल एरिया। ठीक है, ये है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया दोनों के एरिया को माइनस करके मिलता है। तो देखो कैसे करना है, ये वाली लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन है, क्योंकि इसमें एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है इस एरिया में, ये देखो इस एरिया में एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन एरिया मिल जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू वन माइनस एक्स। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, कॉमन एरिया, ये वाला एरिया। तो वही करने लगा हूं मैं, x माइनस वन माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये बनेगा ये x ये ऐसे बनेगा ना, x माइनस वन प्लस एक्स, तो ये बनेगा टू एक्स माइनस वन। अब इसकी इंटीग्रेशन करो और लिमिट डालो, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स वन टू टू, लिमिट डालो,
2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती कर दी, ठीक करना। ये 1/2 था, लिमिट 1/2 to 1 थी, मैंने गलती से लिमिट गलत लिख दिया। लिमिट 1/2 to 1 थी, ठीक है, यहाँ ठीक कर लेना 1/2 to 1। अब लिमिट डालो 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। अब 1/2 डालो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 4 एलसीएम, तो ये बनेगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे एक का एरिया, ठीक है। अब हम दूसरे का निकालते हैं, फिर दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब इसको साइड पे रखो, अब यहां पे आ जाओ। दूसरा एरिया देखो कौन सा था, CBDC, CBDC। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, 1 to 3/2। हमेशा बड़ी वाली छोटी वाली नीचे, बड़ी वाली ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस की लिमिट लिया 1 to 3/2। अब देखो ये भी कॉमन एरिया, तो इसमें भी हम दोनों को माइनस करेंगे। देखो एक लाइन आ रही है ये वाली और एक लाइन आ रही है ये वाली, तो दोनों की y की वैल्यू को माइनस करेंगे। दोबारा सुनो, इसमें देखो कौन सी लाइन आ रही है, एक ये और एक ये आ रही है ना। तो क्या करेंगे, इसकी y की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमें ये कॉमन एरिया मिल जाता है। तो इसकी y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स और इसकी y की वैल्यू है x माइनस 1। चलो अब इंटीग्रेट करना है, फिर दोनों को प्लस करना, आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व करो, ये माइनस एक्स, देखो ये हो जाएगा +1, 2 + 1 3 और माइनस एक्स हो जाएंगे 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये बनेगा 3x माइनस 2x² 1 to 3/2। लिमिट डालो, 3 × 3/2 9/2, यहां डालोगे माइनस 9/4। अब 1 डालो, 3 माइनस 1 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 एलसीएम, ये बनेगा 18 में से 9 के 9/4 माइनस 2, इधर एलसीएम लो 4 2 = 8, 9 ये हो गया 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें निकालना था, दोनों को प्लस करना था, एरिया बॉन्डेड रीजन 1/4 + 1/4, ये हो गया कितना 2/4 विच इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे 46 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व्स 3x² + y = 32 एंड y = mod of x - 2। देखो हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं, पहले मैं ये सबसे पहले ये लेता हूं, y = mod of x - 2। अब इसकी डेफिनेशन लगाओ, x - 2 when x - 2 is greater than equal to 0, माइनस ऑफ x - 2 x - 2 इज लेस देन 0। फिर क्या करो, x - 2, इस 2 को इधर ले जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, -x + 2, तो +2 पहले लिखो और ये वाला 2 इधर ले आओ। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो यहां पे पॉइंट है 2, तो आपने ये 2 होता है 0 1 2, ठीक है, ये 3। अब 2 से एक सीधी लाइन बना लो, ये गई 2 से एक सीधी लाइन, एक यहां पे एक यहां पे। इस लाइन का नाम होगा, पहले इसका लिख लो, ये जो x - 2 है इसको x - 2 कहेंगे और ये 2 - x है, ये नेगेटिव वाली है तो इसको 2 - x कहेंगे। ये बन गया इसका ग्राफ। अब आ जाओ यहां पर, 3x² + 5y = 32, ठीक है। अब आपको पता है इस x, पहले तो क्या करो, इसको इधर ले आओ, 3x² = 32 - 5y। आपने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है ना, अगर x² = ये रफ के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये रफ पार्ट है, x² = 4ay हो तो हम कहते हैं ये ऐसे पैराबोला बनेगा, इसका वर्टेक्स होता है 0 0, है ना। लेकिन इस बार देखो क्या होगा,
पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5y है नहीं हमारे पास, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ 3x², इसमें से ना -5 कॉमन निकालो, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है ना वो प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y -32/5। आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ठीक है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना, इस बार इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन 0 0 है ना। इसका वर्टेक्स देखो क्या होगा, आपने कैसे निकालना है, देखो क्या करो, इसमें ना आप देखो जब भी x² हो तो x को 0, अगर y² होता तो y को 0 पुट करना है। तो x को 0 डालो, यहां डाल दो, x को 0 डालोगे ये पूरा 0 हो गया, तो ये बनेगा 32 - 5y। अगर आप इसको सॉल्व करोगे y आएगा 32/5। अब सॉल्व करके देखो तो वर्टेक्स मिल जाएगा 0 32/5, ठीक है। क्या मिल गया, 0 32/5। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो ये पॉइंट निकालो। देखो यहां पर x हमेशा 0 होता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहां पे 0 डालोगे तो y आ जाएगा 2, ठीक है। और यहां पे ना नेगेटिव है, एक बात और सुनना, अगर x² = -4ay हो तो पैराबोला जो होता है वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ऐसा होता है। अब यहां पे नेगेटिव है ना, तो ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, लेकिन इसका वर्टेक्स क्या, 0 32/5। अब 32/5 कितना होता है, 32/5 होता है 6 पॉइंट समथिंग, है ना, मतलब 6.3 लगा लो, 6.3 यहां आएगा, मतलब ये पॉइंट है 0 32/5। आपने क्या करना है, यहां से एक डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है। ये देखो ये बना रहा हूं मैं डाउनवर्ड पैराबोला, ये बन गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक यहां से एक ये लाइन बनाऊंगा, इसका नाम रखो A B C D E, ठीक है। और इसकी भी इक्वेशन यहां लिख दो, 3x² + 5y = 32। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ये काम आएगी हमारे 32 - 3x²/5, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 2 पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले ये 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो लिमिट मिलेगी। अब ये वाला पॉइंट यहां ये भी लिख सकते हो, ये पॉइंट है 2 0, ठीक है। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करो, अब ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये देखो ये x2 है ना, अगर आप x को 2 डालोगे, ये किसको कट कर रही है, पैराबोला को, यहां पे 2 डाल दो, कितना आएगा 32 - 4 3 = 12, तो 32 में से 12 गए 20, तो ये पॉइंट 4 होगा, ये भी लिख सकते हो आप 2 4, ठीक है। अब हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चाहिए, तो हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, देखो ये किसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो पैराबोला के, पैराबोला की इक्वेशन देखो ये दी हुई थी 3x² + 5y = 32, और दूसरा देखो ये लाइन है, इस लाइन के बीच में उसकी इक्वेशन है 2 - x, इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या करो, 2 - x की वैल्यू डाल दो, नहीं ये y = लिखो ना, y = ठीक है, ये अच्छे से लिख देता हूं, y की वैल्यू यहां डाल रहा हूं 3x² + 5 2 - x = 32। करो इसको सॉल्व, 3x² + 10 - 2x = 32, 32 को इधर लाओ, 3x² - 2x, ये 32 इधर आएगा, 5 2 = 10, कितना बचेगा, अब ये 2x और ये 10 में से 32 गए, ये बचेगा 22, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, ये बनेगा 66 और यहां पे है 2x, तो कौन से दो नंबर हैं जिसको तोड़ के, एक सेकेंड, ये 5x था, यहां ठीक करना, 5x, ये बनेगा 66, तो कौन से दो नंबर हैं जिसको तोड़ के 66 आता है, एक होता है 11 और एक होता है 6, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 11x
प्लस 6x माइनस 22, तो x कॉमन 3x माइनस 11, यहाँ से 6 कॉमन, 6 नहीं सॉरी 2 कॉमन, 3x माइनस 11, तो ये बनेगा x प्लस 2 और ये बनेगा 3x माइनस 11, तो x आएगा -2 और एक आएगा 11/3। अब 11/3 तो यहाँ पर कहीं होगा, है ना, ये तो मेरा पॉइंट किसी काम का नहीं है, तो इसको ये मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेगलेक्ट हो गया क्योंकि हम ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं। तो x -2 तो यहाँ पे ही होगा ना, ठीक है। अब क्या करो, -2 यहाँ डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ऑफ -2, ये +6 हो जाएगा, चेक कर सकते हो -2 यहाँ डाल के, ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट देखो किसके बीच में है, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में। देखो मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव होता है, तो मेरे किसी काम का ये पॉइंट नहीं था, ये पॉजिटिव है। अब मैं अगला पॉइंट ये निकाल रहा हूँ, ये इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में है, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन ये है और लाइन की इक्वेशन ये है, तो इन दोनों के बीच में ई पॉइंट निकालने जा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, एक तो पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन 3x² + 5y = 32 एंड दूसरा क्या, y = x - 2। क्या करो, y की वैल्यू यहां डालो, प्लस = 32, इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना इसको। ये बनेगा 3x² + 5x, ये -10 और ये उधर जाएगा -42, इसकी मिडिल टर्म डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा 42 × 3 126, तो 126 आता है 14 और 9 को तोड़ के, 14 9 126 होते हैं, ठीक है। इसमें से x कॉमन 3x + 14, इसमें से -3 कॉमन x 3x + 14, तो x की एक वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी -14/3। अब माइनस वाली नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। x आ गया 3, देखो यहाँ पे ये x आ गया 3, नेगेटिव यहाँ पे x पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, यहाँ 3 डालो, 3 - 2 1, ठीक है। अब पॉइंट निकल गए। अब हम निकालेंगे ये वाला एरिया, सुनो ध्यान से, अब ये वाला एरिया, ये और ये दोनों को अलग अलग निकाल के प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी ना फिगर ना यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, छोटी सी फिगर दोबारा बना देता हूँ। ये ऐसे फिगर थी, ये ऐसे जा रहा था और पैराबोला ये फिगर थी, ठीक है। इसका नाम A B, यहाँ से एक पैरेलल लाइन C D, नहीं इसका D था, इसका E था, तो ये पॉइंट था हमारे पास -26 और ये पॉइंट था 24 और ये पॉइंट था 31, ठीक है। अब निकालो एरिया, और इस लाइन का नाम था y = 2 - x और इस लाइन का नाम था y = x - 2, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला एरिया निकालना है। एरिया कौन सा, A B C D A, ठीक है, A B C D A। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है 2, तो लिमिट ये 2 4 है, ठीक है, ये 2 4, तो लिमिट हो जाएगी -2 to 2। अब देखो ये है कॉमन एरिया, है ना। कॉमन एरिया कैसे मिलेगा, एक तो पैराबोला, ये देखो इसमें एक पैराबोला आ रहा है, पैराबोला की y की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने निकाली थी ना ऊपर, पैराबोला की y की वैल्यू थी 32 - 3x² / 5, तो पैराबोला का एरिया और ये वाली लाइन आ रही है इसमें, इन दोनों को माइनस करना है, 32 - 3x² / 5 2 - x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो पहले, -2 to 2, एलसीएम ले लो इसका 5, 32 - 3x² -10 -10 + 5x, तो ये बनेगा 32 में से 10 गए 22 - 3x² + 5x = 5। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज में उतार के यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये डायग्राम भी उतार दूंगा और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे।
अब हम इसकी ना, ये देखो जो हमने पीछे स्टेप छोड़ा था ना, वहाँ से मैंने ये कंटिन्यू किया आगे, ठीक है। तो हमने ये इसका एरिया निकाल रहे हैं अभी, फिर उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा 22x माइनस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 टू 2। ये 3 3 कैंसिल, लिमिट डालो इसमें। सबसे पहले 2 डालो, 22 इंटू, एक सेकेंड, 2 है ना ये, हाँ 22 इंटू 2 कितना होता है 44 माइनस 2 का क्यूब 8, फिर यहाँ पे 2 डालोगे, ये बनेगा 4/2 10, ये बन जाएगा 4/2 2 10 आ जाएगा। अब माइनस 2 डालो, माइनस 2 डालेंगे, ये बनेगा माइनस 44, फिर यहाँ माइनस 2 डालो, ये बनेगा प्लस 8, और यहाँ माइनस 2 डालोगे तो ये बनेगा 10, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगी 44, ये प्लस हो जाएगा, 44 प्लस 44 84, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस 16, और ये 10 और 10 कट जाएगा। तो 84 में से 16 गए, कितने बचते हैं 84 में से 16 गए, ये बचते हैं 68। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 68/5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया किसका निकालने जा रहे हैं अब, DCE। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, ये 0.224 है, ठीक है, तो लिमिट आ जाएगी 2 to 3। अब देखो इसमें आ रहा है पैराबोला, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, ये थी y इक्वल टू x-2 थी ना ये शायद से, हाँ। तो और इसकी y की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ, 32 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 5। तो ये देखो इसमें एक तो पैराबोला आ रहा है और एक ये वाली लाइन आ रही है, तो दोनों को माइनस करेंगे, हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, कॉमन एरिया। तो करो इसको माइनस, 32 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x माइनस 2 dx। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम आएगा 5, ये बनेगा 32 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ये बनेगा 1/5 बाहर, 32 प्लस 10 42 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये 1/5 तो बाहर ही है, ये बनेगा 42x माइनस, ये कितना बनेगा 3x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब 3 3 कट जाएगा, और ये बनेगा 5x स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें लिमिट डालना शुरू करो, पहले 3 डालो, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 126, 3 का क्यूब 27, और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 अपॉन 2। अब यहाँ पे 2 डालो, 42 इंटू 2 84, 2 का क्यूब 8, 4/2 2, ये बनेगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 126 में से 27 गए, 99 बचेंगे, 99 माइनस 45/2, 126 में से 27 गए, है ना, 99 ही बचते हैं ना। अब यहाँ आ जाओ, 84 में से 8 गए, 76, 76 में से 10 गए 66। अब इसको प्लस करो, इसका एलसीएम ये 2 था, 2 एलसीएम लो, 99 2 जा 198, 198 में से 45 गए, 8 5 जा 8 में से 5 गए 3, 153। तो ये बचा 153 माइनस 66, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, ये एलसीएम लेके यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 153 में से 132, तो ये बचेगा 23 में से 2 के 1, 21 अपॉन 10। ये आ गया हमारे दूसरे का एरिया। अब हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। ये निकल गए हमारे दोनों एरिया, अब दोनों को प्लस करना है। लेकिन एक ना मैंने गलती की है, वो छोटी सी गलती है, ठीक कर लेना। देखो 44 प्लस 44 ना 88 होते हैं,
यहाँ ठीक करना, और 88 में से 16 के 72 होता है, बाकी सब ठीक है। अब दोनों को प्लस करो, एरिया बॉन्डेड रीजन, पहले वाले का एरिया कितना था 72/5, दूसरे का था 21/10, 10 एलसीएम, इधर 2 आएगा 144 प्लस 21, 144 प्लस 21 कितना होता है, ये होता है 165, हाँ 165, 165 को 5 के टेबल से काटो तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 33, तो आंसर आ गया 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारे 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोलास y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्र एंड y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स। देखो हमारे पास दो पैराबोला दिए हैं, उनके बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला बनाते हैं, कोई भी बना सकते हो। देखो यहां पे एक्स स्क्र और वाई स्क्र, वाई का दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अपनी मर्जी से ना यहां पे पॉइंट प्लॉट करो, कोई भी पॉइंट डालते जाओ। सबसे पहले x को 0 डालो, x को 0 डालोगे y 0 हो जाएगा, x को 1 डालो, 1 का स्क्वायर -1, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 कितना होगा 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा। अब क्या करो, y को 0 डालो, जब आप y को 0 डालोगे ये ऐसे बनेगा, तो x1 आ जाएगा। अब नेगेटिव में डाल लो कोई पॉइंट, जैसे मान लो -1 डाला, -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ -1 डालोगे प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, एक पॉइंट और डालो, नीचे की तरफ भी डाल लो, 1/2 डालो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/4। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इनमें पॉइंट लिख लो 0 1 2 3 4, थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा देते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे रखो -1 -1। पहला पॉइंट है 0 0 0 0, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट 1 0 1 0, ये होगा। नेक्स्ट 2 2 2 2, ये होगा। -1 2 -1 और 2, ये होगा। फिर अगला 1/2 -1/4, वो इनके बीच में होगा। तो आप इन सब पॉइंट को ज्वाइन करो, देखो एक पैराबोला की शेप बनेगी। ये देखो, ये बन गया हमारा पैराबोला। थोड़ा पैराबोला अच्छा सा बनाना, ठीक है, मेरे से बड़े बकवास सा बना है, ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा थोड़ा ऐसे बना लेना, ठीक है। अब अगला दिया है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी आप पॉइंट प्लॉट करो। x को 0 डालो, y 0 हो जाएगा। x को 1 डालो, 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर y को 0 डालो, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, x आ जाएगा 4। फिर x को 2 डाल लो, 4 2 8, 8 - 4 4, ठीक है। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, 0 0 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट है 1 3 1 3, ये होगा। नेक्स्ट 0 4 y 0 x 4, y 0 y का सॉरी x का 0 y का 4, y 4 की कहाँ होता है 0 4, यहाँ पे होगा, है ना। नेक्स्ट 2 4 2 4 2 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। पहला क्या था, एक बार दोबारा देखो, 0 0 ये था, 1 3 ये था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 4, नहीं यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, ये x 4 था, यहाँ ठीक करना,
ये गलत लिखा है मैंने, दोबारा देखो, यहाँ पे मैंने x को 0 डाला था, ये 4 था, ये गलत किया था मैंने, दोबारा देखो, अब 0 0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1 3, 1 1 और 3, एक पॉइंट ये 1 3 यहाँ होगा, फिर अगला 4 0 4 0 यहाँ होगा, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, ये ऐसे बनेगा, ये देखो ये बना ना प्रॉपर पैराबोला। अब इनके बीच में कॉमन एरिया देखो कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, ठीक है। इसका नाम रखो OABCD। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका ना पहले पैराबोला की इक्वेशन का नाम रख लो, इसका नाम था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस वाले पैराबोला का नाम था, इस वाले के, हाँ, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये वाला एरिया निकालते हैं, या ये वाला निकाल लो, ये पूरा एरिया कौन सा निकालने जा रहे हैं, ODCBO। इसमें दो एरिया आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो पहले इसका निकालो, ODBO, और इसमें कौन आ रहा है, DBCD, ठीक है। अब आ जाओ लिमिट पे, ओ यार मैंने लिमिट तो निकाली नहीं, मैं पहले एरिया निकालने शुरू हो गया। अब पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट हो गया 1 0, बस ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, ये मेन है सबसे ज़्यादा। तो ये पॉइंट देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो किसके बीच में इंटरसेक्शन है, इसके बीच में, ये दोनों पैराबोला के बीच में इंटरसेक्शन है ना। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, आप यहाँ पे इसकी इस स्टेप के पहले ये स्टेप कर लेना, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, किसके बीच में है, एक तो ये इन दोनों के बीच में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको फर्स्ट और सेकंड ले लो ना, इक्वेशन क्या लिखनी है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब देखो दोनों का y सेम है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाओ, ये बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 5x, एक्स एक्स कट जाएगा, x आ गया 5/2। अब क्या करो, x आ गया 5/2, अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू डाल दो, इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आएगा 15/2। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट डाल देना, मतलब x की जगह 5/2 डाल देना, ठीक है। अब आ जाओ लिमिट पे, ODBO, इसकी लिमिट होगी 0 to 1, क्या होगी लिमिट, 0 to 1, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा पैराबोला आ रहा है, इस वाले में, इसमें देखो सिर्फ एक ही पैराबोला आ रहा है, सिर्फ ये वाला, देखो सिर्फ ये वाला पैराबोला आ रहा है, और इसकी y की वैल्यू है ये। अब दूसरा एरिया देखो, पहले तो लिमिट लिखो इसकी 1 to 5/2। अब इसमें देखो कौन से पैराबोला आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और ये एक ये वाला आ रहा है ना। तो इसका मतलब दोनों के बीच में दो पैराबोलाज आ रहे हैं। तो मैंने बताया जब भी दो आए तो उनका कॉमन एरिया निकालना होता है, मतलब दोनों की y की वैल्यू को माइनस करना है। देखो इस वाले में सिर्फ एक ही पैराबोला आ रहा था, इस वाले एरिया में देखो ये वाले का कहीं जिक्र नहीं था, देखो सिर्फ ये वाला आ रहा था, है ना। और इसमें देखो ये वाला भी आ रहा है, ये वाला पैराबोला, और एक ये वाला भी आ रहा है। तो क्या करना है, जब दोनों आए तो दोनों की y की वैल्यू को माइनस करना है। ये y की वैल्यू पहले ये है और दूसरी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन करो और आंसर आ जाएगा। करो भाई इसकी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। इसको ना सॉल्व करके करना, ठीक है। इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4x 3x, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x आएगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x। इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये होगी। अब आप इसमें लिमिट डालो, सबसे पहले 1 डालो, 1 डालोगे 2 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसकी लिमिट, इसमें 5/2 डालो, 5/2 का क्यूब
2/3 बाहर निकालो, 5/2 का क्यूब होगा 125 अपॉन 8, फिर 5/2 का स्क्वायर 25/4, फिर 1 डालो, ये बनेगा 2/3 माइनस 5/2। लो भाई इनका एलसीएम, 6 में से 1 गए 5/3। अब ये कितना होगा, ये और ये कटेगा, नहीं काटो नहीं, एलसीएम सेम आ जाएगा। ये काटो नहीं, 250 अपॉन 24 माइनस 50/8, इसका एलसीएम लो 6, 4 माइनस 5 -1, तो ये प्लस 1/6 हो जाएगा, 6 4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो, इनका एलसीएम देखो कितना आएगा। एक काम करो, सबका एलसीएम लो 24, यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 5 8 है ना, 5 8 ज़ा 40, ये तो सेम आ जाएगा 250, यहाँ पे 3 150 और यहाँ पे 4 है ना, तो ये कितना बनेगा 294 में से 150 के, 294 में से 150 के कितना बचता है ये। यहाँ पे ना थोड़ा ठीक करना, मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो गई है। 25 × 5 जो होता है ना वो होता है 125, तो मैंने यहाँ पे गलती से 50 लिख दिया था। और यहाँ भी ठीक करना, ये देखो 4 15 में से 4 गए 11, यहाँ 11 आना था। अब इनका एलसीएम लो, ये 40 बना था, सबसे पहले ना सिर्फ इन तीनों का एलसीएम लो, चलो चारों का ही ले लो। 24 ये बनेगा 40, ये सेम आएगा, ये बनेगा 375 और ये कितना बनेगा 44 है ना। अब ये कितना बचेगा, ये बनेगा -125, एक सेकेंड, एक काम करो, यहाँ इन सब का एलसीएम ले लो, सिर्फ इन तीनों का एलसीएम लो। देखो बेसिकली ना हम ना दोनों का एरिया निकाल रहे हैं, तो आंसर जो है ना वो पॉजिटिव में आने चाहिए। देखो इसका आंसर जो है ये था और इसका आंसर ये था, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले इसको सॉल्व करके देखना, पॉजिटिव आना चाहिए। अब आप इसका एलसीएम लो, 24 एलसीएम, ये बनेगा 250, मॉड में रखो दोनों को, आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बनेगा 375, ये बनेगा 44। अब आप इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 24, यहाँ पे आएगा -125, 125 में से 44 गए, ये बनेगा -81। अब देखो ये नेगेटिव आ गया ना, इसलिए मैंने मॉड रखा है कि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि देखो एरिया जो है ना हम दोनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के आंसर जो है पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव आ गया तो एलसीएम लेने बैठ गए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 24 एलसीएम, यहाँ कितना बनेगा 8 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस, दोबारा लिखो यार, 40 प्लस 81, ये हो जाएगा 121/24। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हमने देखो ये वाला एरिया निकाल लिया, अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, फिर दोनों को प्लस करना है। अब एरिया निकालेंगे AOB, एरिया AOB, इसकी लिमिट देखो क्या आएगी 0 to 1, क्या लिमिट आएगी 0 to 1। अब इसमें देखो कौन सा पैराबोला आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही पैराबोला आ रहा है, ये वाला है ना, और इसकी y की वैल्यू है x² - x। अब इसको इंटीग्रेट करके दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें लिमिट डालो 1/3 - 1/2, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। देखो इसका भी आंसर नेगेटिव आ गया। और सच एक चीज़ हो रहेगी, मैं फिर भूल गया, देखो ये एरिया ना डाउनवर्ड है, मतलब ये नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस की, है ना। तो जब डाउनवर्ड एरिया होता है तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव लगाना होता है, समझे मेरी बात। देखो जब भी नीचे वाला एरिया निकालना है, ऊपर हो तो पॉजिटिव और अगर नीचे हो तो नेगेटिव, तो माइनस पैरे का लगा दिया।
अब ये बनेगा 6 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। अब दोनों को प्लस करना है, ठीक है। एरिया बॉन्डेड रीजन, दोनों को प्लस करो, 121/24 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे 24 एलसीएम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आएगा 125/24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 ना बिल्कुल सेम है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 49 था, क्वेश्चन नंबर 49 था इनवर्ट रेशो, हमें इसमें रेशो निकालनी थी। इनवर्ट रेशो द एक्स एक्सिस डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पैराबोलास। पहला था y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमें इन दोनों की ना रेशो निकालनी है। तो रेशो में देखो क्या करना है आपने, ये देखो एक ये निकला एक ये निकला, दोनों को डिवाइड कर देना है। 121/24 अपॉन 1/6, ये इससे कटेगा तो 121/4 आ जाएगा। तो रेशो क्या हो जाएगी 121:4। ये आ गया हमारा 121:4, ये आ गया 49 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ x। देखो हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं, हमें एरिया निकालना है। मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन होती है x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। इसको ना आप पॉजिटिव करके भी लिख दो, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लो। देखो आपने इसका ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ 1 कहाँ पे होगा 0 1 2। अब आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो 1 से एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, ये बन गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये वाला x माइनस 1 और ये वाला 1 माइनस एक्स। क्योंकि देखो ना कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये सारी वैल्यूज 1 के आगे है, ठीक है। ये पॉइंट निकालना तो निकाल सकते हो। यहाँ पे कौन जीरो होता है, यहाँ पे x जीरो होता है। देखो जब आप x को जीरो डालोगे 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा वाला आ जाओ, देखो पहले तो आ जाओ मॉड ऑफ x का ग्राफ, पहले मैं आपको रफ में बताता हूँ। मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ, है ना। अब हमें बनाना है माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ। माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है ना। अब इसमें 3 ऐड करना है, मतलब 3 ऊपर जाना है। ये देखो अगर मैं इसमें 3 ऊपर जाऊं 1 2 3, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बना लूँ ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 ये ऐसे बनेगा। ये देखो ये बन गया मॉड ऑफ x का इसका ग्राफ, ठीक है। हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, और दोनों को प्लस करना है। पहले तो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन देखो क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आएगा माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये प्लस x हो जाएगा, यहां आएगा x लेस देन 0। फिर 3 ऐड कर दो, 3 जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 3 माइनस एक्स और ये बनेगा 3 प्लस एक्स। अब देखो ये कहता है अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी इमेज है 3 माइनस एक्स। अब 3 माइनस एक्स की इमेज तो यही होगी ना 0 से बड़ी, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट तो पता है ना हमें, ये पॉइंट क्या है 0 3। सबसे पहले ये पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये देखो ये वाला पॉइंट इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, तो इनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, ये भी y है, y लिख लेना, y इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। देखो दोनों का y सेम है, x माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। देखो जब आप x 2 डालोगे, यहाँ डालो, कहीं भी डाल सकते हो, सेम ही आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब इनके और इनके बीच में निकालो तो ये पॉइंट मिलेगा, इसके बीच में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। देखो दोनों का y सेम है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एक्स को उधर ले जाओ, एक सेकेंड, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 3 प्लस एक्स था, एक्स को इधर लाओ, ये बनेगा 1 में से 3 के -2, तो x आ जाएगा -1। x -1 हो गया, यहाँ -1 डालोगे तो y 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा, पहले निकालूंगा ABC का एरिया। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन डिवाइड करो DE, सबसे पहले इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, तीनों को प्लस करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो एरिया सबसे पहले किसका निकाल रहा हूं, ABC का। लिमिट देखो क्या आएगी इसकी, यहाँ पे एक पॉइंट है -1 2 और एक है 0 3, तो लिमिट क्या होगी, -1 to 0, एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कौन सी लाइन आ रही है, एक आ रही है ये लाइन, ध्यान से देखो, एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है ना, एक इस वाले एरिया में एक ये लाइन और एक ये लाइन। इस वाली लाइन की इक्वेशन ये है और इस वाली लाइन की इक्वेशन ये है, तो फिर इसका मतलब जब भी दो इक्वेशनें दी होंगी तो हमें क्या करना है, ये हो गया कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे मिलता है, दोनों की y की वैल्यू को माइनस करके। तो पहले वाली की y की वैल्यू है 3 प्लस एक्स, माइनस दूसरे वाले y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, इसका आंसर आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 2x और ये माइनस 3 में से माइनस, ये देख लेना। ठीक है, इंटीग्रेट करो अब, 2x² माइनस 3x, लिमिट डालो, 0 डालोगे 0 आएगा, -1 डालोगे 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया, ये एक सेकेंड, ये 3 में से 1 गया, ये 2 था, ये ठीक करना, +2 है, ये +2। अब डालो -1 1 -2, 0 डालने पे 0 आया और -1 डालने पे -1 1 -2, तो ये 1 आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब निकालेंगे इसका एरिया, BCDF। अब किसका एरिया निकालने जा रहे हैं, BCDF। देखो BCDF, इसमें पॉइंट देखो क्या, एक है 0 3 और एक है 2 1, तो लिमिट क्या होगी, नहीं ये 2 1 तो सच इधर है, 0 3 और ये वाला पॉइंट भी लिख लो 1 0, ये पॉइंट भी 1 निकाल सकते हो आप, 1, ये देखो यहाँ पे x 1 होगा और ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पे डाल लो इस वाली इक्वेशन में, 3 में से 1 गया, ये 2 हो जाएगा, तो लिमिट होगी 0 to 1। क्या लिमिट होगी, 0 to 1। अब इसमें देखो y कौन कौन सी लाइन आ रही है, देखो इस वाले एरिया में, ये इतने एरिया में एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, देखो यही आ रही है, ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली थोड़ा लेंगे हम, ये तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन है ना, एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, इसकी y की वैल्यू 3 माइनस एक्स और इसकी y की वैल्यू 1 माइनस एक्स, दोनों को माइनस करते हैं, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करो, -x प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, 3 - 1 2, इंटीग्रेट करो 2x, लिमिट डालो 2 - 0 2 आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 2 का मिल गया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, अब इसका निकालना है, इसका नाम है DEF। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, 1 to 2, एरिया DEF की लिमिट होगी 1 to 2। अब इसमें देखो किसकी y की वैल्यू आ रही है,
देखो डी ई एफ में एक ये लाइन आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ये है और इस लाइन की इक्वेशन ये है, दोनों को माइनस करते हैं, 3 माइनस एक्स और x माइनस 1। तो देखो 3 माइनस एक्स और x माइनस 1, इसको सॉल्व करो। माइनस एक्स माइनस 2x, 3 प्लस 1 4, करो भाई इंटीग्रेट। माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x, डालो लिमिट, 4 डालोगे, -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 4, 1 डालो, -1 प्लस 4 3, 4 माइनस 3 1, 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। यहाँ पे कर देता हूँ एरिया बॉन्डेड रीजन। देखो पहले का एरिया 1 था, दूसरे का 2, तीसरे का 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, इफ द एरिया बॉन्डेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx इज a स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर यूनिट्स, देन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया इस बार गिवन है, ठीक है। हमें m निकालना है और दो हमारे पास एक पैराबोला दिया है और एक लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यूज करके एरिया निकालेंगे, फिर इससे कंपेयर करके m की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड, ये देखो। उसके बाद है y इक्वल टू mx, ये लाइन है, लाइन ये कैसे पास करती है, ऐसे। आप पॉइंट प्लॉट करके चेक कर सकते हो, ये बन गई। हमें ये एरिया निकालना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, हमें एरिया निकालना है ओ ए बी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 एंड 2। देखो y की वैल्यू mx यहां डाल दो, mx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। अब y निकाल लो, यहां डाल दो y की वैल्यू, m इंटू एक्स है ना, तो ये बनेगा 4a अपॉन m, तो ये पॉइंट यहां लिखो, 4a अपॉन m स्क्वायर 4am, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूंगा, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका नाम रख लो c, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखो पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहां पे लाइन की लिखो y इक्वल टू mx। अब देखो इस पूरे एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस कर दो, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया बॉन्डेड रीजन, क्या करना है, एरिया कौन सा, ये पूरा एरिया ओ ए बी सी ओ माइनस कौन सा एरिया माइनस करना है, ओ बी सी, और एरिया दिया भी हमारे पास a स्क्वायर बाय 12, वो यहां लिख दो, हमें निकालना है m। अब देखो जब आप ये वाला एरिया ले रहे हो, इसमें देखो लाइन कहीं नहीं आ रही, इसमें देखो पैराबोला आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है ना ये वाला पैराबोला, तो पैराबोला की y की वैल्यू ये है, तो निकालो यहां से y की वैल्यू 2√a√x, यहां डालो, और यहां इसकी लिमिट क्या होगी, 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर dx। अब दूसरे ट्राइंगल की देखो, ये ट्राइंगल है, इसकी लिमिट होगी 0, सेम वही, और इसमें देखो इसमें पैराबोला नहीं आ रहा, इसमें लाइन आ रही है, ये देखो ये लाइन आ रही है, जो मैंने बड़ी टेढ़ी बनाई है इसको सीधी बनाना, ये ऐसे बनाना, मैंने टेढ़ी सी बना दिया। इसकी y की वैल्यू mx है, अब आपने सिर्फ इंटीग्रेट करना है और m निकल आएगा। देखो 2√a बाहर आ जाएगा,
रूट एक्स की इंटीग्रेशन एक्स 3/2 3/2, फिर इसमें m बाहर, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें ना लिमिट डालो, देखो जब आप इसमें लिमिट डालोगे ये 2 उल्टा करके ऊपर आएगा, 4/3 रूट ए, इसमें लिमिट डालो 3/2 माइनस 0। अब दूसरे वाले में भी लिमिट डालो, इसका 2 बाहर, 4am² की पावर कितना होगा 2 माइनस 0। ठीक है, देखो a²/12, 4 3, इस a को लिखो a की पावर 1/2, इसको लिखो 4 की पावर 3/2, इसको लिखो a की पावर 3/2, m² की पावर 3/2, ये बनेगा -m/2 16a² ठीक है। अब देखो a²/12 4/3, देखो a की पावर ये 1/2 था, a की व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1/2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 2, चेक कर लो। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये और ये कटेगा 2 का क्यूब 8, ये और ये कट गया अपॉन m³, ये और ये कट गया, ये और ये -8a² अपॉन m³, तो ये बनेगा a²/12 8 4 32 a² अपॉन 3m³ -8a² अपॉन m³। एलसीएम लो इसका एलसीएम आएगा 3m³, ये बनेगा 32a², 8 3 24a²। ठीक है, ये और ये कट गया, ये बनेगा a² अपॉन 4 इक्वल टू 8a² इक्वल टू m³। a² कैंसिल, m³ इधर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा m³ इक्वल टू 8 4 32 है ना, ये बन गया 32 और m आ जाएगा √³ ऑफ 32। पीछे देखो आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, हाँ पीछे 2 आंसर दिया हुआ है, 2 तो बिल्कुल नहीं है, नेट में भी चेक कर लो, m का वैल्यू ³ ऑफ 32 है, ये नेट में भी यही दी हुई है। 2 होने के लिए यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 होगा तभी आएगा, 8 तो आया नहीं। पीछे भी मैंने चेक की, पीछे गलत है और नेट पे चेक की, नेट में भी यही है, आप गूगल में सर्च मार के चेक कर लेना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, इफ द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 16ax एंड x² इक्वल टू 16ay, a is greater than 0 is 1024/3 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास एरिया गिवन दिया हुआ है, 2 पैराबोला से हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y² दिया हुआ है 16ax, ये कौन सा पैराबोला है, ये है राइट हैंडेड। फिर x² इक्वल टू 16ay, ये कौन सा है, अपवर्ड। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो, यहां से y की वैल्यू निकालो, x² अपॉन 16a यहां डालो, y की वैल्यू यहां डालोगे, x² अपॉन 16a का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ax, x 4 अपॉन 16 का स्क्वायर, a² इक्वल टू 16ax, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x³ इक्वल टू 16³ a³, x हो जाएगा 16a। अब y निकाल लो, यहां डाल लो, y बनेगा 16² a² अपॉन 16a, तो ये भी यही बन जाएगा 16a। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, OAC, इसको B रखो। ठीक है, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, एरिया बॉन्डेड रीजन। ठीक है, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to 16a
इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से ये माइनस करना है, ये देखो इस वाले एरिया में पैराबोला आ रहा है, पैराबोला ये वाला पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16ax, तो इसकी y की वैल्यू होगी 4√a√x, और माइनस करना है नीचे वाला एरिया, ये वाला, इसमें ये वाला पैराबोला आ रहा है, इसकी y की वैल्यू निकाली हुई है, और एरिया दिया भी है हमारे पास 1024/3। करो भाई इंटीग्रेशन, 4√a बाहर, इसकी हो जाएगी x 3/2, 0/3/2, 0 to 16a, इसकी हो जाएगी 16a बाहर, x 3/3, 0 to 16a, ये उल्टा हो जाएगा, 4 to 8/3√a, 16 की पावर 3/2 और a की पावर 3/2, यहाँ पे 3 बार 48a, 16 का क्यूब, जीरो नहीं डाल रहा, जीरो पे तो जीरो ही होगा। अब देखो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 8/3, और ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, 4 का क्यूब 64, 1/2 प्लस 3/2 कितना होता है 4/2, है ना, 1/2 प्लस 3/2 4/2, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, ये देखो 16 का क्यूब कितना होता है 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 लिखो, a क्यूब 48a, ये कटेगा 3 से, ये इससे, तो ये बनेगा 1024/3, ये कितना बनेगा 16 4 था 16 4 था कितना होता है 512 a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 16 6, ये 16 था, 16 इंटू 16 256/3 a स्क्वायर, एलसीएम लो इसका, 3 एलसीएम, 256 में से ये बचेगा 256 a स्क्वायर, ये और ये कट गया, ये और ये कटेगा। अब इसने लिखा है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो a आ जाएगा 2, प्लस माइनस 2 मत लिखना, 2 लिखना। इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 2√3, वो भी गलत है, ठीक है, तो चेक कर लेना ये भी।